चरण कमल बंदो हरि राय। आप सभी मित्रों का पुनः एक बार चैनल में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी काव्य जो प्रति वर्ष लगभग 6 अंक इसके निर्धारित होते हैं। तो सूरदास जी द्वारा रचित पद नामक पाठ का वर्णन आज इसमें हम लोग करेंगे और सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपके समक्ष ये पद नामक पाठ से कुछ पद्यांश कि चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, चरण कमल बंदो हरि राय। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंकु चले सिर छात्र धरा, चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तेहि पाय, चरण कमल बंदो हरि राय। तो मित्रों, हम सभी आज सूरदास जी द्वारा रचित ये पद का जो है बड़े अच्छे ढंग से इसका अध्ययन करेंगे और निश्चित रूप से इसमें जो 6 अंक निर्धारित होते हैं, वीडियो को अगर बिना स्किप के आप देखेंगे तो वो 6 अंक आप जो है आज ही से पूर्ण कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होता है कि इसमें संदर्भ लिखना होता है, और संदर्भ में आप समझ ही चुके होंगे। हमें केवल इतना ही करना है कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से लिया गया है। और उसके बाद में आपको प्रसंग लिखना रहता है। प्रसंग में इसमें जो है भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के महिमा यानी उनके चरणों की महिमा का वर्णन किया है, इतना सा लिखना है। तो आइए व्याख्या करते हैं। दूसरे में दिया गया चरण कमल बंदो हरि राय, इसमें श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना सूरदास जी ने किया है और कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा मात्र से पंगु में लंगड़ा, तो जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति जो है पर्वत को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर यदि श्री कृष्ण के चरणों की प्रताप हो जाए तो वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, और इस प्रकार से जब वो कृपा मात्र से ही एक भिखारी व्यक्ति, जिसको दरिद्र की तुलना की गई है, एक भिखारी व्यक्ति जो है अपने सिर पर जो है छत्र धारण करके चलने लगता है, ऐसे व्यक्ति के लिए सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयाल प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तह पाए, मतलब सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे चरणों की बार बार वंदना करता हूँ जिसके कृपा मात्र से इतने कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं कि एक लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ लेता है, एक अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है, और एक भिखारी या दरिद्र व्यक्ति अपने सिर पर जो है छत्र को धारण करके चलने लगता है। तो ऐसे दयालु प्रभु की मैं बार बार, ऐसे ईश्वर की मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राय। तो मित्रों, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मुझे करना क्या रहता है। तो आइए इसकी व्याख्या भी हम आपको दे देते हैं जिससे आपको कोई परेशानी न हो। प्रस्तुत पद में भक्त शिरोमणि सूरदास जी कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है।
इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। ऐसी महिमा है इससे चरणों की, ईश्वर के चरणों की, जो इतने सारे कार्य हमारे केवल उनकी वंदना कर लेने से ही सिद्ध हो जाते हैं। तो मुझे अगर यह पंक्तियाँ अच्छे से अभी से जो है इसकी व्याख्या करना अगर आ जाए तो निश्चित रूप से परीक्षा में हमारे 6 अंक बिल्कुल निर्धारित हो जाएंगे और मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। तो हम समझ ही चुके हैं इसके कि जो है ये उनकी कृपा मात्र से इतना कुछ आगे हो जाता है। आगे लेते हैं कि इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। एक बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, यानी गूंगे व्यक्ति को भी बोलने की क्षमता हो जाती है। ये सब किससे? ईश्वर की कृपा मात्र से ही। और किसी दरिद्र व्यक्ति पर यदि श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाए तो क्या होता है? वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, अर्थात वो मुकुट धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयाल प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है इन पंक्तियों को अच्छे से समझ गए होंगे, और जो है यदि समझ गए हों और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। आगे बढ़ अगला पद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार इन 3-4 में से जो है आप मिल ही जाता है। तो अगला पद ले लेते हैं। आइए पहले हम इसको पढ़ते हैं। युधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता यशुमती अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहु सजायो अतहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बड़ी अच्छी पंक्तियाँ। इसमें भी मित्रों आपको करना क्या है कि संदर्भ आपका वही रहेगा जो पहले पद में हमने बताया, प्रसंग केवल आपको बदलना होगा। और कहना बताना है कि प्रस्तुत पद में उद्धव ने जब मथुरा में पहुंच करके भगवान कृष्ण से वहाँ की सारी स्थिति को बताते हैं, और जिसको सुन करके भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं और इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा का वर्णन करते हैं। यही प्रसंग है, इसी को आपको लिखना होगा अगर ये पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में। तो आइए इसके एक एक लाइन का हम व्याख्या कर लेते हैं। तो कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझसे ब्रज जो है भूलता ही नहीं है, मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कहते हैं हे उद्धव मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही, कहते हैं वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता हूँ। और आगे कहते हैं कि प्रात समय माता यशोमती और नंद देख सुख पावत, जैसे ही वहाँ प्रातः होती थी जब मैं ब्रज में था, जैसे ही प्रातः होती थी मैं माँ यशोदा
और नंद बाबा को देख करके मुझे बहुत सुख मिलता था, बहुत आनंद मिलता था। और आगे बताते हैं कि माखन रोटी दहो सजाओ, अतहित साथ खवावत। बाबा नंद और यशोदा माँ क्या कहती थी कि वो मक्खन रोटी और भली प्रकार से जमाया हुआ दही बड़े प्रेम से मुझे खिलाते थे। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। कहते हैं कि ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ में खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीत जाते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। आगे सूरदास जी ने बताया कि सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी कहते हैं धन्य है ब्रज के लोग, ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं। सूरदास जी कहते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे जो संपूर्ण संसार के मालिक हैं, अर्थात भगवान कृष्ण जो है, ऐसे लोग ब्रजवासियों के जो कृष्ण के हितैषी हैं, वो जो है श्री कृष्ण जी उनके बारे में ब्रजवासियों के प्रति अधिक ध्यान देते हैं, उनके मतलब प्रति बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं और उनको बार बार याद करते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण उनके हित की चिंता में हैं और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रतिक्षण ध्यान रखते हैं। तो सूरदास जी इसीलिए कहते हैं कि धन्य है ब्रज के लोग, जिनके भगवान कृष्ण जैसे हितैषी हैं। तो आप अच्छी तरीके से इनके अर्थ को समझ चुके हैं। आप अब अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो आप जो है उसका वर्णन मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और इस प्रकार से हमारे 6 अंक जो है निर्धारित हो जाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि थोड़ा सा बदल देते हैं तो हमारे मित्र लोग उसमें भटक जाते हैं, हमारे बच्चे जो है भटक जाते हैं, सोचते हैं कि जो है अब इसमें हमें प्रसंग क्या लिखना है। संदर्भ आपको वही एक ही रहेगा जो पहले पद में मैंने बताया। और प्रसंग को करना क्या होता है कि जिस समय की बात जो है पंक्तियों में या हमारे पद्यांश में की जाती है, उसी आधार पर हमें, यानी किसके बारे में बात की जा रही है, उसी आधार पर हम उसका वर्णन कर लेते हैं और फिर उसी का जो है प्रसंग मान करके उसको उसके प्रसंग पर रख लेते हैं। तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप अच्छे से अगर अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप जो है व्याख्या करना सीख जाएंगे और इस प्रकार से संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना और व्याख्या करना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें, जिससे आपको कोई कठिनाई न हो। अगला चरण इसमें फिर लेते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसी को लिया गया है और इसकी व्याख्या भी आपको एक साथ में दी जा रही है कि जिससे आपको लिखने में परेशानी नहीं होती हो। तो व्याख्या भी दिया गया है। श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को नहीं भूल पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता हूँ। तो इस प्रकार से वो जो है अपनी सारी व्यथा को, भगवान अपनी सारी व्यथा को उद्धव जी से बता देते हैं और उनको ये याद दिलाते हैं कि मैं भी उनको जो है याद करता हूँ। वहाँ के प्रत्येक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के एक एक कण के बारे में जो उनके मन में बसा हुआ है उसको वो याद करते रहते हैं। तो आप पूरी व्याख्या को देख ही रहे हैं और बताते हैं कि जो है कुंजों की छाया को मैं नहीं भूल पाता हूँ। नंद बाबा और यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वह मुझे रह रहकर स्मरण हो आता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे, कितने प्रेम से मुझे खिलाते थे। ब्रज की गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए
बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रतिक्षण ध्यान रखते हैं। तो आपको पहले 1 बाय 1 करके बताया गया, फिर एक साथ में दिखा दिया गया। अगले पंक्ति पर बढ़ते हैं कि उधो मन न भये 10-20। ऐसा सभी लोग जानते हैं, किसी के पास में 10-20 मन नहीं होता है। इसमें भी वर्णन वही किया गया है। आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि उधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयउ श्याम संग को राधे से। ओ इंद्री शिथिल भई के सो बिन जो देहि बिनु शीस। उधो मन न भये 10-20, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सुर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। उधो मन न भये 10-20। संदर्भ मेरे मित्रों वहीं रहेगा आपका, जिसको हमने पहले पद्यांश में बताया था। प्रसंग यहाँ पर बदल जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले में भी बदल गया, यहाँ पर भी प्रसंग आपका बदल जाएगा। इसमें बात उस समय की गई है कि जब प्रस्तुत, हम बता ही देते हैं एक बार कि प्रस्तुत पद भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है और श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं। उसी समय का वर्णन किया है जब भगवान कृष्ण ब्रज को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, मथुरा को। और उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आते हैं और गोपियों को योग की शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, तो वो अपनी असमर्थता को व्यक्त करती हैं। वहीं पर उन्होंने अपनी मनोदशा को उद्धव के समक्ष में व्यक्त करती हैं और उसी लाइन में बताया कि उद्धव मन न भये 10-20। काहे उद्धव, प्रत्येक व्यक्ति को यह निश्चित होता है कि उसके कई मन नहीं होते हैं। हमारे पास मन 10-20 की संख्या में नहीं है। सभी की तरह हमारे पास भी एक मन था, मेरे पास भी एक ही मन था। एक हो तो सो गयउ श्याम संग को राधे से। कहते हैं मेरे पास एक ही मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ में चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए हुए या आपके द्वारा बताए हुए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, कैसे मैं उनकी आराधना करूं, क्योंकि मेरे पास अब कोई दूसरा मन नहीं है। कि इंद्री शिथिल भई के सो बिन ज्यों देहि बिन शीस। अर्थात कहते हैं कि बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। सभी लोगों को पता है कि मनुष्य के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और वो बताती हैं। अब बहुत वर्णन हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि जो है मुझे बहुत व्याख्या करना है आगे भी। आपको छोटे से वीडियो में आपको पूरी विस्तार करना है मुझे। तो जैसा कि बताया गया है कि ज्ञानेंद्रियां जो भगवान कृष्ण जब ब्रज को छोड़ करके मथुरा को चले जाते हैं तो मन उनके साथ चला गया और उसी के कारण से मेरी ज्ञानेंद्रियां
शिथिल हो गए हैं। जिस प्रकार से बिना सिर के प्राणी जैसे हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा भी या मेरी भी मनोदशा हो गई है। कि आशा लागे रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। का श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हम उनके दर्शन करेंगे, उनके दर्शन को हम पाएंगे और पुनः जो है मैं या मेरी ज्ञानेंद्रियां कार्य करना शुरू कर देंगे। कि आशा लाग रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। और कहा कि आप तो भगवान कृष्ण के सखा हो, आप तो भगवान कृष्ण के सखा हो और उनसे मिलने के संपूर्ण उपाय आपके पास ही हैं। आपसे उनकी मुलाकात होती रहती है, जो समस्त संसार के समस्त जोगों के ईश हैं, उनके आप सखा हैं। तो सूर्य हमारे नंदन नंदन बिन, और नहीं जगदीश। कहा, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी, तुम्हें ये स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहती हूँ कि नंद जी के पुत्र भगवान कृष्ण को छोड़ करके हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम भक्त हैं या उपासक हैं या उपासिका हैं, इसलिए मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं। आगे हम इसकी व्याख्या को आपके समक्ष एक साथ में दे देते हैं, और जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, आप लिख भी सकते हैं। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था और वो श्री कृष्ण के साथ में चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें? बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण जी हमारी सारी इंद्रियां, मतलब श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसी हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृतवत हो गए हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हम उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आपको पूर्ण रूप से जो है लिखित मिल गया, आप आगे देख ही लेंगे। तो कहते हैं कि हम इसी प्रकार से करोड़ों वर्ष तक जीवित रह लेंगे और आप उनके मित्र हैं, आपका तो उनसे मुलाकात होता ही रहता है और हमारे पास कोई दूसरा आराध्य नहीं है, हम उन्हीं के परम उपासक हैं। तो आइए अगले पंक्ति पर हम चलते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहे समझाए सौदे, बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को वासी, कि कैसे वरण भेष है कैसो, कहीं रस में अभिलाषी। अब पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोरे करे गोगासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। तो मित्रों, यहाँ पर भी प्रसंग हमारा बदल जाएगा। तो आप सभी लोग अगर बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में अगर इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ध्यान से देखते रहें बिना स्किप किए वीडियो को।
तो यहाँ पर भी आपको प्रसंग बदल देना है, संदर्भ आपका वही रहेगा। तो प्रसंग में इस पद में आपको लिखना क्या है कि सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। तो आइए हम इसके व्याख्या को समझते हैं। तो बताया है कि निर्गुण कौन देश को वासी, भ्रमर की अनियुक्त में उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। आपका वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, प्रश्न करती हैं गोपियां जो है उद्धव जी से। और कहती हैं को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हूँ कि कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम ये बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है। को है जनक, कौन है जननी, मतलब उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, और फिर उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन हैं, मतलब कौन नारी को दासी, कौन उनकी पत्नियां और कौन उनकी दासी हैं। और कैसो वरण भेष कैसो कहीं रस में अभिलाषी, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है। कहते हैं कैसो वरण भेष हो कैसो, उनकी वेशभूषा कैसी है, और कहीं रस में अभिलाषी, कहते हैं कि वो किस रस में रुचि रखते हैं, किसके वो इच्छुक हैं। तो पाओगे पुण्य कियो आपनो, जो रे करेगो गासी। फिर कहते हैं गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल आपको अवश्य मिलेगा। पाओगे पुण्य कियो आपने, जो रे करोगे गासी, वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और सुनत मौन है रहे बावरो, इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने ऐसी बातों को सुना, सुनत मौन हो रहे बावरो सूर सभय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुन करके जो बहुत ज्ञानवान बनते थे उद्धव जी, वो बिल्कुल ठगे से रह जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और उनका सारा ज्ञान गर्व, बिल्कुल अनपढ़ जो कभी शिक्षा के बारे में कुछ न जानती रही हूँ, उनके समक्ष बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। और इस प्रकार से वो बिल्कुल ज्ञानहीन हो करके उनके समक्ष में खड़े रह जाते हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि गोपियों ने किस प्रकार से उद्धव जी को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। आइए उसकी पूरी व्याख्या आपको एक साथ में दे देते हैं जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो एक 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 लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो हमको पूरी बात समझने में ज़रा सा भी समस्या या कोई भी जो है दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले हमने एक एक लाइन को अच्छे से समझ लिया है, और एक एक शब्द के अर्थ को जब हम जान लेते हैं तो मान लीजिए एक पद्यांश के बजाय कोई दूसरा आ जाए तो आपको समस्या हो जाती है। आप कैसे लिखेंगे, सोचने लगते हैं, विवश हो जाते हैं कि हमें अब करना क्या है। तो इसलिए आपको एक एक शब्दों को समझना होगा, जानना होगा कि इसके अर्थ क्या हैं और किस प्रकार से मुझे वर्णन करना है। व्याख्या करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं होता है। तो हमें सारी समस्याओं को नष्ट करने के लिए एक एक शब्द को जानना है। आइए एक साथ में आपको पूरी व्याख्या दे देते हैं कि गोपियां भ्रमर की अन्योक्त से उद्धव को संबोधित करते हुए पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी माता का क्या नाम है। ये कसम दे करके उनसे पूछती हैं। उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन हैं,
उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल आपको अवश्य मिल जाएगा। और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुन करके जो ज्ञानवान उद्धव जी थे वो बिल्कुल ठगे से रह जाते हैं और उनका सारा ज्ञान उन अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो जाता है। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट लिख करके मुझे थोड़ा सा और एक दिलासा देना, जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊं। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक बार पुनः मैं कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपको इसी प्रकार से आपको जो है पूरा व्याख्या करेंगे और हमारे अन्य वीडियो की लिंक वीडियो के नीचे दी जा रही है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।